नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद मंसूरी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड फरीद में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीपीसीटी परीक्षा के पुराने क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, सीपीसीटी परीक्षा क्या होती है, इस टॉपिक पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीपीसीटी के पुराने क्वेश्चन पेपर के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उन वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए। उसी से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पेपर है 17 जनवरी 2016 का शिफ्ट 2 का। दोस्तों, सीपीसीटी में 75 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमको 38 नंबर लाना अनिवार्य होता है, तभी हम पास आउट माने जाते हैं। दोस्तों, सीपीसीटी में 52 नंबर के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा पूरा फोकस कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन के ऊपर ही रहेगा। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो ऑप्शन फिट्स द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन? इट रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व as a platform for other software to run ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा विकल्प वर्णन के लिए उपयुक्त है? यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज अल्टर प्लस टैब डू? मूव फ्रॉम वन विंडो टू अदर। तो अल्टर प्लस टैब क्या करता है? तो दोस्तों, एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाता है। एक विंडो से दूसरी विंडो पे स्विच करने के लिए आप कीबोर्ड से अल्टर प्लस टैब बटन का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज कंट्रोल प्लस होम डू? टेक्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस होम क्या करता है? कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर? तो दोस्तों, इसमें एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम और फायरफ्लाई। तो इसमें फायरफ्लाई एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, लेकिन दोस्तों फायरफ्लाई कोई भी वेब ब्राउज़र नहीं है। तो दोस्तों, इसमें ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ ए प्रोसेस फेल मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू लॉग फाइल। यदि एक प्रोसेस विफल होता है तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग फाइल में त्रुटि जानकारी एरर इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मेमोरी, प्रोसेसर एंड डिस्क एंड आईओ डिवाइस? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसे मैनेज करता है? तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइल्स क्रिएटेड इन लोटस नोट्स 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन .123। लोटस नोट्स 1 2 3 में बनी फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो दोस्तों, .123 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, the main purpose of the operating system is to use the computer hardware efficiently। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्टम लाइब्रेरीज is standard set of function through which application interacts with the kernel। सिस्टम की लाइब्रेरी फंक्शन का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज फाइंड द ओड वन आउट ऑफिस 2004। इनमें से असंगत ओड का पता लगाएं। तो दोस्तों, ऑफिस 2004 का कोई वर्जन नहीं आया है, तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन सही है, ये इन सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? MS वर्ड फाइल आर टेक्स्ट फाइल। इनमें से कौन सा कथन असत्य है?
तो दोस्तों MS वर्ड फाइल टेक्स्ट फाइल होते हैं। दोस्तों MS वर्ड फाइल टेक्स्ट फाइल नहीं होते हैं, वो .doc फाइल होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच कमांड विल हेल्प यू सेव ए डॉक्यूमेंट। तो Ctrl+S कौन सा कमांड आपको डॉक्यूमेंट सेव करने में मदद करता है। तो कीबोर्ड से आप Ctrl+S बटन दबाते हैं तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑप्शन वुड यू यूज टू रिप्लिकेट ए पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर प्लेस विदाउट डिलीटिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस। तो Ctrl+C फॉलोड बाय Ctrl+V। डॉक्यूमेंट के एक पैराग्राफ को उसके मूल स्थान से हटाए बिना दूसरी जगह पे फिर से दोहराने रिप्लेस करने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों Ctrl+C के बाद Ctrl+V करेंगे। Ctrl+C से कॉपी होता है दोस्तों और Ctrl+V से पेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू वांट टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर वंस प्रिंटेड विदाउट एक्चुअली प्रिंटिंग इट, व्हाट विल यू डू। प्रिंट प्रीव्यू। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को वास्तव में प्रिंट किए बिना देखना चाहते हैं कि वह प्रिंट होने पे कैसा दिखेगा, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। दोस्तों फाइल मेन्यू में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने से पहले देख सकते हैं कि ये प्रिंट में कैसा दिखेगा। दोस्तों इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वुड यू बी ट्राइंग टू डू इफ यू यूज Ctrl+F फाइंड ए टेक्स्ट। यदि आप Ctrl+F का उपयोग करते हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों एक टेक्स्ट को ढूंढने की कोशिश। दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट में आपको कोई वर्ड सर्च करना है तो आप कीबोर्ड से Ctrl+F की दबा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल यू बी डूइंग इफ यू यूज Ctrl+Enter की इन ए वर्ड, स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। यदि आप वर्ड फाइल में Ctrl+Enter का उपयोग करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों अगले पृष्ठ से टेक्स्ट टाइप करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप कीबोर्ड पे MS वर्ड में Ctrl+Enter प्रेस करते हैं तो आप पेज ब्रेक हो जाते हैं, आप अगले पेज पे चले जाते हैं, आप अगले पेज से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। MS Excel कैन बी यूज्ड फॉर रीजनरेटिंग ए रैंडम नंबर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों MS Excel का उपयोग रैंडम संख्या उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल यू टू बी डूइंग इफ यू यूज द की Shift+F7 व्हाइल यूजिंग MS वर्ड। तो दोस्तों यूज द थिसारस। यदि आप MS वर्ड के उपयोग के दौरान Shift+F7 का उपयोग करते हैं तो आप पर्याय शब्दकोश थिसारस का उपयोग करना। दोस्तों आप कीबोर्ड से MS वर्ड में Shift+F7 की प्रेस करते हैं तो आप किसी भी वर्ड का पर्यायवाची या थिसारस सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज द सम इफ फंक्शन डू इन MS Excel। एड अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन ए कंडीशन। MS Excel में सम इफ फंक्शन क्या करता है। तो दोस्तों शर्तों कंडीशन के आधार पर सेल वैल्यू जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैल्यू इज द रिजल्ट ऑफ ए फॉर्मूला इन ए सेल इन एन एक्सेल शीट। वैल्यू एक्सेल शीट की सेल में एक फॉर्मूला का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर आर एग्जांपल ऑफ नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। इंकजेट और लेजर प्रिंटर नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज यूज्ड टू कनेक्ट ए डिवाइस सच एज माउस एंड मॉडेम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सीरियल पोर्ट। माउस और मॉडेम जैसे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सीरियल पोर्ट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज ए VPN। तो दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टू कन्वर्ट द टेक्स्ट मैसेज इन बोल्ड, इटैलिक, etc फॉन्ट
This text and this format both will be used by the sender. टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड, इटालिक आदि फॉन्ट में बदलने के लिए सेंडर द्वारा रिच टेक्स्ट और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट दोनों का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड ब्राउज़र। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम ब्राउज़र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज मैंडेटेड टू हैव ए यूनिक IP एड्रेस। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में विशिष्ट IP एड्रेस यानी कि यूनिक IP एड्रेस होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए कुकी स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन यूजर्स वेब कनेक्टिविटी। एक कुकी क्या संग्रहित करता है? तो उपयोगकर्ता यूजर की वेब कनेक्टिविटी पर जानकारी स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर के गैर भौतिक नॉन फिजिकल घटक को सॉफ्टवेयर के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ कंप्यूटिंग इन ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में गणना करने के लिए CPU जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द ओड वन आउट। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है प्रिंटर। इनमें से विषम का पता लगाएं। तो दोस्तों इसमें प्रिंटर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंट्रोल अल्टर एंड शिफ्ट और कॉल्ड मॉडिफायर कीज। कंट्रोल अल्टर और शिफ्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CRT, LCD, TFT एंड LED आर टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। CRT, LCD, TFT और LED मॉनिटर्स के प्रकार हैं। Which of the following is used to measure the speed of a printer? तो दोस्तों CPM, LPM एंड PPM प्रिंटर की गति मापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों CPM, LPM और PPM का उपयोग प्रिंटर की गति मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ यू कनेक्ट टू ए नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर यू विल बी डेवलपिंग ए नेटवर्क। यदि आप कई सारे पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप नेटवर्क विकसित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू हैव टू एड ए फुट नोट ऑन ए वर्ड डॉक्यूमेंट विच मेन्यू वुड यू एंटर? तो रेफरेंस। यदि आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में फुट नोट जोड़ना है तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? तो दोस्तों रेफरेंस मेन्यू में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन एक्सेल शीट कंटेंस सेल्स, रो एंड कॉलम। एक एक्सेल शीट में सेल, रो और कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू आर यूजिंग एन FTP प्रोग्राम यू आर ट्रांसफरिंग फाइल टू एंड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर। यदि आप एक FTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, SMTP कनेक्शंस secured by SSL are known as SMTPS। SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को कहा जाता है। तो दोस्तों SMTPS कहा जाता है। Which of the following is not a part of an email address? तो दोस्तों यूजर नेम, डोमेन नेम और @ एक ईमेल एड्रेस का पार्ट होता है लेकिन प्रोटोकॉल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? तो दोस्तों प्रोटोकॉल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अनसॉलिटेड ईमेल्स? स्पैम। अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो दोस्तों स्पैम है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
HTML का अर्थ है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ईमेल मैसेजिंग। तो दोस्तों चार्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल मैसेजिंग के संदर्भित नहीं है। तो दोस्तों चार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलवेयर। इट इज मोलिकुलर सॉफ्टवेयर। मालवेयर से आप क्या समझते हैं। यह एक दुर्भावनापूर्ण मलेशियस सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों मालवेयर एक प्रकार का वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ट्रोजन हॉर्स, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों मेकएफे एक एंटीवायरस होता है, नॉर्टन भी एंटीवायरस है, एविरा भी एंटीवायरस है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस है। तो इसका सही आंसर है ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू यूज Ctrl+Z यू विल अंडू द लास्ट एडिट। यदि आप Ctrl+Z का उपयोग करते हैं तो आप पिछले संपादन को अंडू करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ रो कॉलम एंड सेल। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या शामिल होता है। तो दोस्तों रो कॉलम और सेल्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, याहू गूगल एंड इन्फोसिक आर सर्च इंजन्स। याहू गूगल और इन्फोसिक एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड आउट द ओड वन आउट। तो दोस्तों रेडिफ, इनमें से विषम ओड का पता लगाएं। तो दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र होता है, नेटस्केप नेविगेटर भी एक वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउज़र है, लेकिन रेडिफ एक ईमेल सेवा प्रदाता है। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है रेडिफ। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।